ओके, सो इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस को और समझते हैं। फाइनली हम लोग इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि हम लोग अपने डेटाबेस टेबल्स बनाने वाले हैं। तो टेबल बनाना है तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या टेबल्स बनेंगे, क्या टेबल्स बनने हैं, कितने टेबल्स बनने हैं, क्या उसमें कॉलम होना है। ये सब चीज़ को जानने के लिए आपको BRD और FRS ये बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा। इस डॉक्यूमेंट को आप ठीक से रिव्यू करो, ठीक से समझो, ऑर्गेनाइजेशन के पूरे प्रोसेस को जानने की कोशिश करो, आपको खुद पता चलेगा क्या टेबल्स बनने हैं। सो बेसिकली जब BRD और FRS को जब रिव्यू करोगे ना तो आपको एंटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, एंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, एंटिटी होता क्या, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। सो एंटिटी कैन बी एनीथिंग, ए पर्सन, एंटिटी कैन बी पर्सन, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, और इट कैन बी एनीथिंग जिसके बारे में लगता है कि आपको कुछ डेटा स्टोर करने की आवश्यकता है। ठीक है, उन सारे एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है। जैसे एक टिपिकल ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करूं तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या एंटिटी हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कस्टमर, द वन हु इज प्लेसिंग द ऑर्डर। ओके, सो कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने हैंडल करना है। Now what I'm saying, customer placing order, so order is again an entity, order related information आपको maintain करना होगा। ठीक है, so order, now customer हो गया, order हो गया। अभी लेट से कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें हैंडल करना पड़ सकता है। जैसे उसके शिपिंग एड्रेसेस, बिलिंग एड्रेस। ना व्हेन आई एम सेइंग एड्रेस, तो एड्रेस में और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे और कई सारे कॉलम्स आएंगे। क्या प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस किया गया है, वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो एंटिटी कैन बी एनीथिंग, कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एनीथिंग जिसके बारे में आपको लगता है कि वी शुड हैव सम डेटा अबाउट इट, वी शुड मैनेज सम डेटा अबाउट इट। सो दोज आर बेसिकली एंटिटीज। नाउ BRD FRS को आप पढ़ोगे ना तो आपको एंटिटीज के बारे में आइडिया लगेगा। जैसे हमने FRS में क्या जाना, जो उसका बिल्कुल फर्स्ट मॉड्यूल था वो हायरिंग और ऑन बोर्डिंग रिलेटेड चीज़ें थी ना। हायरिंग ऑन बोर्डिंग हमें जानना पड़ेगा कि हायरिंग और ऑनबोर्डिंग रिलेटेड क्या हमें इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है। इफ इट इज देन इट इज एन एंटिटी। सेकेंड मॉड्यूल में क्या था मेरा, एम्प्लॉय का प्रोफाइल मैनेजमेंट के लेकर हमने डिस्कशन किया था। प्रोफाइल मैनेजमेंट ना, उस प्रोफाइल मैनेजमेंट में क्या मैनेजमेंट करना है, हमें एम्प्लॉय का पूरा प्रोफाइल का डेटा हमें मैनेज करना है। सो किसका डेटा मैनेज करना है, एम्प्लॉय का। सो एम्प्लॉय इज व्हाट, इट इज एन एंटिटी। अब हमें देखना होगा यदि हमें यदि एंटिटी आइडेंटिफाई हो गया है तो उन एंटिटीज़ के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्या क्या डेटा फील्ड्स हो सकते हैं जो उस एंटिटी को और बेहतर तरीक़ा से डिफाइन कर सकते हैं। सो हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए हमने यहाँ पे कुछ लिखा है कि हमारा HRMS एप्लीकेशन में जो सबसे पहला एंटिटी होना चाहिए वो ऑफ कोर्स कंपनी होगा। सो वी शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंपनी की कंपनी का नाम क्या है, कौन से कंपनी में आपका HRMS एप्लीकेशन चल रहा है, उस कंपनी का नाम क्या है, उसका वेबसाइट क्या है, उसका लोगो क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका टैक्सेशन डिटेल क्या है, GST नंबर क्या है। सो कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें हैंडल करना है। ओके, उस कंपनी में थोड़ा और अंदर जाके देखते हैं। सो कंपनी हैज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो डिपार्टमेंट अगेन एंटिटी। ना डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे आपको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, एम्प्लॉयज़ अगेन एंटिटी। हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का अपना एक डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन रिलेटेड डेटा हमें हैंडल करना होगा। एम्प्लॉय का अपना जॉब रोल है, उसके रिलेटेड हमें डेटा मेंटेन करना है। सो इन सारे एंटिटीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है। एक बार जब एंटिटी आइडेंटिफाई हो गया है तो फिर आप उस एंटिटीज़ का
एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करोगे। एट्रीब्यूट्स मतलब द डेटा फील्ड्स जो उस कंपनी को और बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाएगा। सो व्हेन आई एम सेइंग कंपनी तो पता नहीं चल रहा, बट व्हेन आई से कंपनी का नेम, इसका एड्रेस, ठीक है, और उसका मे बी यू नो लोगो, उसका वेबसाइट, विजन, मिशन, फिर आपका टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन यदि आप मेंटेन करते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये सारा इंफॉर्मेशन एक कंपनी का ही हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द एंटिटी। नेक्स्ट स्टेप कि उस एंटिटी से रिलेटेड क्या क्या कॉलम, क्या क्या डेटा फील्ड हमें रखना है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट डिपार्टमेंट, सो डिपार्टमेंट का ऑफ कोर्स इसका कोई कोड होगा, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम होगा। सो दिस टू फील्ड्स रिलेटेड टू डिपार्टमेंट। सो हमें एंटिटी पता चल गया, उसके एट्रीब्यूट पता चल गए, एंटिटी, उसके बाद एंटिटी का एट्रीब्यूट्स पता चल गया। नाउ मल्टीपल एंटिटीज के बीच में ना कुछ रिलेशंस होते हैं। जैसे इस केस में हमने एक एंटिटी रखा है कंपनी, दूसरा रखा है डिपार्टमेंट। इन दो एंटिटी के बीच में कोई रिलेशन है क्या? यस, देयर इज ए रिलेशन। क्या रिलेशन है कि कंपनी हैज डिपार्टमेंट्स। ओके, सो कंपनी का इंफॉर्मेशन ये हम लोग मेंटेन करेंगे। लेट्स से हमने कंपनी का इंफॉर्मेशन मेंटेन किया। सिंप्लिसिटी के लिए हम बस 2 या 3 कॉलम रख लेते हैं। सो लेट्स से हमने एक टेबुलर टाइप का एक स्ट्रक्चर तैयार किया है और यहाँ पे हमने रखा है कंपनी का कोड, कंपनी का नेम, ठीक है। सो कोड इज मे बी 1000 एंड कंपनी इज ABC। नाउ डिपार्टमेंट के लिए भी हमने ऐसा ही एक टेबुलर स्ट्रक्चर तैयार किया है और डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट का कोड होगा और नेम होगा। सो मे बी द कोड इज D1 D2 और नेम में हमने डाला, सो वन डिपार्टमेंट इज IT डिपार्टमेंट, अदर इज मे बी HR डिपार्टमेंट। सो आप देख रहे हो कि ये जो टेबुलर स्ट्रक्चर है इसमें हमने डिपार्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया है एंड दिस टेबुलर स्ट्रक्चर हैज कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नाउ इन दोनों जो टेबल में डेटा पड़ा है ना, ये डेटा देख के आप समझ में आएगा क्या कि ये IT और HR 1000 कंपनी में है या 1001 वाले कंपनी में है। सो ये डेटा देख के कोई रिलेशंस पता नहीं चल रहा है। सो दिस टू आर डिफरेंट, बट व्हेन आई एम सेइंग कि कंपनी हैज डिपार्टमेंट, सो कंपनी हैज अ रिलेशनशिप, जस्ट अ मिनट, so when I'm saying that a company has relationship with department and the name of relation is has, तो ये रिलेशन, ये टेबल, ये डेटा में दिखना चाहिए, ठीक है। सो लेट से मैं डिपार्टमेंट टेबल में यहाँ पे एक कॉलम रख लेता हूँ, कंपनी कोड करके, और कंपनी कोड में लेट से मैंने यहाँ पे 1000 डाल दिया और यहाँ पे 1001 डाल दिया। सो आप देखोगे डेटा देखने से ना वो रिलेशन पता चलता है कि दिस D1 डिपार्टमेंट विच मीन्स IT एंड दिस डिपार्टमेंट इज ऑफ 1000 कंपनी, और 1000 का मतलब ABC होता है। नाउ दिस D2 कंपनी HR है एंड इट इज इन 1001 कंपनी कोड एंड 1001 का मतलब XYZ होता है। सो हमें क्या क्या करना पड़ा? हमें एंटिटीज आइडेंटिफाई करने पड़े, हमें एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने पड़े और उन दोनों के बीच में रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना पड़ा। हम लोग को जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक्चुअली में देखेंगे कि ओके इफ़ इट इज़ एन एंटिटी, तो इस एंटिटी को हम लोग डेटाबेस में बनाएंगे कैसे। ओके, इफ़ दीज आर दी एट्रीब्यूट्स, तो इन सारे एट्रीब्यूट्स को डेटाबेस में कैसे क्रिएट करना है, एंड इफ़ देयर इज़ एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़, तो रिलेशनशिप्स को हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। MySQL में चलते हैं, ये कंपनी, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, डेजिग्नेशंस, जॉब रोल, ऐसे करके एंटिटीज़ को वहाँ पे बनाएंगे, उनके एट्रीब्यूट्स बनाएंगे और इन रिलेशनशिप को
क्रिएट करेंगे। ये सब करने के लिए हमें डेटाबेस में क्या क्या आना चाहिए? डेटाबेस में हमें आना चाहिए डेटाबेस का टेबल क्रिएट करना, और क्या आना चाहिए हमें? हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस में कीज क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, और हमें क्या पता होना चाहिए? प्रैक्टिकली तो आपको इतना पता होना चाहिए, थियरी में आपको पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। आपने यदि पढ़ाई किया है तो थोड़ा सा आपको इसको एक बार चेक कर लेना है, जो भी आपने नॉर्मलाइजेशन में पढ़ा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ को टेबल को नॉर्मलाइज भी करने वाले हैं। सो इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट टेबल, इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट दिस कीज़, प्राइमरी की, फॉरेन कीज़ एंड ऑल, और यदि आपको नॉर्मलाइजेशन पता है, तो ये सारा जो भी हम लोग अभी तक डिस्कशन किए ना, कि कैसे एंटिटी बनाएंगे, कैसे एट्रीब्यूट्स बनाएंगे और कैसे उनको आपस में रिलेट करेंगे, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूंगा कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, ये कीज़ क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा ज़्यादा विस्तार में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, आप लोग थोड़ा खुद से देख लेना। और एक्चुअल डेटाबेस से टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, तब तक के लिए थैंक यू।